भारतीय फिल्मों के इतिहास में जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, उस वक्त अभिनय में काफी लाउडनेस हुआ करती थी। इसके साथ ही उस वक्त रंगमंच का काफी अच्छा दौर था। पारसी रंगमंच के प्रभाव के कारण संवाद अदायगी पर काफी जोर दिया जाता था। उस दौर एक ऐसे अभिनेता थे जो हिंदी सिनेमा में एक ऐसे कलाकार के रूप में सामने आए जिनके अभिनय में सहजता और स्वाभाविकता थी। उन्होंने अपने अभिनय क्षमता से भारतीय सिनेमा में स्टारडम को नया आयाम दिया। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज आप जानने वाले हैं अभिनय सम्राट अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। अशोक के पिता का नाम कुंजलाल गांगुली था, जो पेशे से एक वकील थे। उनकी मां का नाम गौरी देवी था, जो घर परिवार को संभालने का काम करती थी। अशोक का असली नाम कुमुदलाल गांगुली था, जिसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अशोक कुमार में बदला था। अशोक के 2 भाई हैं, एक बहन है। उनके एक भाई का नाम कल्याण कुमार गांगुली था, जो अभिनेता अनूप कुमार के नाम से भी जाने जाते थे, और दूसरे भाई को कौन नहीं जानता, किशोर कुमार, जो अभिनेता होने के साथ साथ एक गायक और म्यूजिशियन थे। अशोक की बहन का नाम सीता रानी देवी था। अशोक ने अपने स्कूल की पढ़ाई बिहार से पूरी की थी और इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। अशोक कुमार ने अपने व्यवसाय जीवन की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में की थी। दरअसल अशोक के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक की सोच अपने पिता से इस बात पर मेल नहीं खाती थी। अशोक कुमार ने अपनी बहन के पास मुंबई आने का फैसला लिया था और अपने जीजा जी से उनकी कंपनी बॉम्बे टॉकीज में नौकरी लगवाने की दरखास्त की थी। अशोक के जीजा ने उन्हें अपनी कंपनी में लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलाई भी थी। अशोक के पिता इस बात से बिल्कुल नाखुश थे, लेकिन अपने दामाद के कहने पर उन्होंने अशोक को ना चाहते हुए भी इसकी इजाजत दी थी। अशोक कुमार ने लगभग 5 साल तक उस कंपनी में एक लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर काम किया था। अशोक का अभिनेता बनने का सफर साल 1936 में शुरू हुआ था। बॉम्बे टॉकीज के मालिक ने अशोक को अभिनेता नजम उल हसन की जगह पर अभिनेत्री देविका रानी के साथ मुख्य किरदार को दर्शाने के लिए चुना था। अशोक की पहली फिल्म का नाम जीवन नैया था, जिसमें उन्होंने रंजीत नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म के निर्देशक फ्रॉन्ज ओस्टेन थे। उसी साल अशोक ने 2 और फिल्मों में अभिनय किया था, जिनका नाम अछूत कन्या और जन्मभूमि था। साल 1937 की शुरुआत अशोक ने फिल्म सावित्री के साथ की थी। इस फिल्म में उन्होंने सत्यवान नाम का किरदार अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म प्रेम कहानी में भी अभिनय किया था, जिसके निर्देशक फ्रॉन्ज ओस्टेन ही थे। उस साल का अंत अशोक कुमार ने फिल्म इज्जत में कन्हैया के किरदार को दर्शाने के साथ किया था। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत अशोक कुमार के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ज्ञान मुखर्जी द्वारा निर्देशित किस्मत हिंदी सिनेमा की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है। एक और इसमें नायक अशोक कुमार की एंटी हीरो की भूमिका, वहीं कवि प्रदीप के गीतों में राष्ट्रवाद भी परोक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा था। ये फिल्म जब प्रदर्शित हुई उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन युद्ध में जर्मनी और जापान जैसे देशों से जूझ रहा था। इस फिल्म का एक गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है काफी सफल सिद्ध हुआ था। फिल्म किस्मत ने उन दिनों बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसने 1 करोड़ रुपए की कमाई को पार किया था और रातों रात अशोक कुमार सुपरस्टार बन गए। इसके बाद अशोक कुमार की एक और चर्चित फिल्म महल आई, जिसमें उन्होंने अपेक्षाकृत नई अभिनेत्री मधुबाला के साथ काम किया। अशोक कुमार ने उस वक्त ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ भी सफलता पाई। उन्होंने मीना कुमारी के साथ पाकीज़ा, बहू बेगम, आरती, एक ही रास्ता आदि फिल्मों में काम किया।
इसके साथ ही चलती का नाम गाड़ी, आशीर्वाद आदि उनकी लैंडमार्क फिल्में हैं। अशोक, अनूप और किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में काम किया। इस कॉमेडी फिल्म में भी अशोक कुमार ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। फिल्म में मधुबाला ने भी काम किया था। किशोर कुमार ने अपने कई साक्षात्कारों में ये बात स्वीकार की थी कि उन्हें न केवल अभिनय बल्कि गाने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से मिली थी, क्योंकि अशोक कुमार ने बचपन में उनके भीतर बाल गीतों के जरिए गायन के संस्कार डाले थे। 50 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और जुपिटर थिएटर को भी खरीद लिया। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने सबसे पहली फिल्म समाज का निर्माण किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने अपने बैनर तले फिल्म परिणीता बनाई। लगभग 3 वर्ष के बाद फिल्म निर्माण क्षेत्र में घाटा होने के कारण उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी। 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के निर्माण के दौरान फिल्म के निर्देशक बिमल रॉय के साथ उनकी अनबन हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने बिमल रॉय के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभिनेत्री नूतन के कहने पर अशोक कुमार ने एक बार फिर बिमल रॉय के साथ 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदनी में काम किया। ये फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास में आज भी क्लासिक फिल्मों में शुमार की जाती है। वो सिर्फ एक गंभीर कलाकार नहीं थे, उन्होंने कॉमेडी में भी धूम मचाई और कुछ फिल्मों में विलेन भी बने। अशोक कुमार ने बाद के जीवन में चरित्र अभिनेता की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। इन भूमिकाओं में भी अशोक कुमार ने जीवंत अभिनय किया। अशोक कुमार हास्य अभिनय में महारत रखते थे। विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म हो या शौकीन, अशोक कुमार ने हर किरदार में कुछ नया पैदा करने का प्रयास किया। उम्र बढ़ने के साथ ही उन्होंने सहायक और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके अभिनय की ताजगी कायम रही। ऐसे फिल्मों में कानून, चलती का नाम गाड़ी, छोटी सी बात, मिली, खूबसूरत, गुमराह, एक ही रास्ता, ममता आदि शामिल हैं। ऐसी ही चर्चित फिल्म ज्वेल थीफ थी, जिसका कथानक ऐसा था जिसमें आखिरी क्षण तक दर्शकों को ये ही पता नहीं लग पाया कि अशोक कुमार विलेन की भूमिका में है। दादा मुनि मतलब बड़े भाई के नाम से मशहूर अशोक कुमार एक बेहतरीन चित्रकार, शतरंज खिलाड़ी, एक होम्योपैथ और कई भाषाओं के ज्ञाती भी थे। उन्होंने फिल्मों में स्वयं गाने भी गाए। फिल्म ही नहीं, अशोक कुमार ने टीवी में भी काम किया। भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग में उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई। सूत्रधार के रूप में अशोक कुमार हम लोग के एक अभिन्न अंग बन गए। दर्शक आखिर में की जाने वाले उनकी टिप्पणी का इंतजार करते थे, क्योंकि वो टिप्पणी को हर बार अलग तरीके से दोहराते थे। इसके अलावा उन्होंने बादशाह बहादुर शाह जफर के जीवन पर आधारित धारावाहिक में भी बेहतरीन भूमिका निभाई। अशोक कुमार को फिल्मी सफर में कई पुरस्कारों से नवाजा गया और करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया। वैसे तो उन्होंने अपने फिल्मी सफर में अनेकों अवार्ड जीते, लेकिन कुछ खास अवार्ड्स की अगर हम आपसे बात करें तो 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1962 में राखी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1967 में अफसाना फिल्म के लिए सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। 1969 में आशीर्वाद फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार। 1988 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 1994 स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 1995 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1999 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2001 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवध सम्मान दिया गया और 2007 स्टार स्क्रीन की तरफ से विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनि अशोक कुमार 10 दिसंबर 2001 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन वो करीब 275 फिल्मों की ऐसी विरासत छोड़ के गए हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दर्शकों को सोचने, गुदगुदाने और रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है।
ऐसे बेमिसाल अभिनेता को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।